Dear students, I welcome you all. Today in this video, I will be discussing with you an interesting poem, Lost Lesson of the Afternoon, written by D.H. Lawrence. If you are new to this channel, do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos. So let's start. इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये भी और ये देखो किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये शो कर रहा है, ये पिक्चर, ये इमेज जो शो कर रही है कि ये बच्चे जो हैं ये रिलक्टेंट हैं, अनविलिंग हैं टू लर्न, ठीक है। तो इसी बारे में D.H. लॉरेंस ने लिखा है, ये पोएम लिखी है द लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, ठीक है। तो आइए पोइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पोइट जो हैं कब पैदा हुए थे, क्या क्या उन्होंने वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं, ठीक है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, born on 11th September 1885 and died on 2nd March 1930, was an English writer and poet. His collected works represent, among other things, an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialization. मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बहुत इन्होंने लिखे हैं, नावल्स लिखे हैं और पोएम्स लिखी हैं। लॉरेंस राइटिंग एक्सप्लोर्स इश्यूज सच एज सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इंस्टिंक्ट्स। इन चीज़ों के बारे में, इन इश्यूज़ के बारे में काफ़ी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो हैं नॉवेल्स में सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, जॉन थॉमस एंड लेडी जैन एंड लेडी चैटरलेज लवर, ये इनके नॉवेल्स हैं। और शॉर्ट स्टोरी में ऑडोर ऑफ क्रिसैंथेमम्स, द वर्जिन एंड द जिप्सी, द रॉकिंग हॉर्स विनर, तो ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। तो अब इस पोएम की इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है, किस चीज़ के बारे में ये पोएम जो D.H. लॉरेंस ने लिखी है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय D.H. लॉरेंस, ठीक है। द पोएम नरेट्स द डेस्पिरेशन ऑफ ए टीचर हुज स्टूडेंट्स आर अनविलिंग टू लर्न। डेस्पिरेशन, मायूसी, एक टीचर की मायूसी जो है इस पोएम में बयान की गई है। किन के बारे में, कि जिनके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अनविलिंग हैं, वो उनको ख्वाहिश नहीं है कुछ सीखने की, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ये पोएम लिखी है D.H. लॉरेंस ने। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो टीचर हैं, टीचर के जो मेंटल स्टेट के बारे में ये पोएम लिखी गई। किस तरह से टीचर जो है वो सोचता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब विलिंग नहीं है सीखने के, ठीक है। तो इस पोएम की समरी है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द मेंटल स्टेट ऑफ ए टीचर। उसकी जो दिमागी जो हालत है वो बयान कर रही है ये पोएम। हु फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स रिलक्टेंट टू लर्न इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स। टीचर जो है बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो विलिंग नहीं हैं, ख्वाहिश नहीं रखते हैं कुछ सीखने की। ही कॉल्स हिज स्टूडेंट्स अनरूली हाउंड्स, मतलब बेकाबू शिकारी कुत्तों की तरह उनको क्या कर रहा है, कह रहा है कि वो शिकारी, मतलब बेकाबू शिकारी कुत्ते हैं। हु बाई नो मीन्स कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न, इनको किसी भी तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, इंस्पायर नहीं किया जा सकता पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। द ओनली ऑप्शन, अब टीचर कहता है कि एक ही ऑप्शन है
फॉर हिम इज टू वेट फॉर द बेल, कि वो घंटी का, लास्ट घंटी का क्या इंतजार करे, टू बेल टू रिंग, एज ही डज नॉट वांट टू वेस्ट हिज एनर्जी ऑन द स्टूडेंट्स हु आर सो इनडिफरेंट टुवर्ड्स लर्निंग। अब टीचर भी नहीं चाहता है कि अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट करे उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि इनडिफरेंट हैं, यानी कि जो अनविलिंग हैं टू लर्न, जो मतलब सीखना और पढ़ना नहीं चाहते। तो इस पोएम का टेक्स्ट है, When will the bell ring and end this weariness? weariness होता है थकावट, थकान। How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? Unruly hounds means बेकाबू शिकारी कुत्ते। I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can haul them and urge them no more. पोइट, यहाँ पे पोइट हमें बता रहे हैं कि टीचर जो है किस तरह से डेस्परेट है, उसका किस तरह से मायूसी उसके मन में छाई हुई है अपने स्टूडेंट्स के बारे में। तो टीचर जो है क्लास में अपने स्टूडेंट्स के आगे जो है वो बैठा है, वो काफ़ी थकान महसूस कर रहा है, ठीक है, और वो मतलब घंटी का वेट कर रहा है, लास्ट बेल का मतलब वेट कर रहा है कि कब वो रिंग करे और वो घर को वापस आ जाए। द टीचर कंपेयर्स, यहाँ पे टीचर जो है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, एक हंटर से कंपेयर कर रहा है, और जो उसके स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहा है एज अनरूली हाउंड्स, ठीक है, हाउंड्स मीन्स शिकारी कुत्ते। तो जो कुत्ते हैं मतलब वो क्या उनको हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश मीन्स पट्टा जो है उनको बांधा हुआ है, किस तरह से उनको पकड़ के रखा जाए, क्योंकि एंड स्ट्रेंड अपार्ट उन्होंने उसको उस पट्टे को तोड़ दिया है, ठीक है, खींच कर तोड़ दिया है, यानी कि वो मान नहीं रहे हैं, दे आर नॉट विलिंग टू लर्न, ठीक है। तो टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, अनरूली मीन जिनको बेकाबू शिकारी कुत्ते हैं। तो अब टीचर जो है ये इम्पॉसिबल, मतलब उसे ये लग नहीं रहा है कि वो जो है वो इस नॉलेज या कुछ सीख पाएंगे, ठीक है, जिस तरह से वो कुत्ते जो हैं वो जो शिकार जो है वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो हेट कर रहे हैं, वो नफरत कर रहे हैं शिकार करना। तो यहाँ पे जो वर्ड क्वेरी है, क्वेरी यहाँ पे दो मीनिंग जो है वो देता है, एक जो वो एनिमल जो शिकार है, ठीक है, और दूसरा नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हेट कर रहे हैं नॉलेज को एक्वायर करना, कुछ सीखना। तो टीचर कहता है कि अब वो ज़्यादा देर तक उन बच्चों को फोर्स नहीं कर पाएगा, ठीक है, फोर्स नहीं कर पाएगा टू लर्न, ठीक है। No longer now I can endure the brunt of the books that lie out on the desks, जो बुक्स जो है वो पड़ी हुई हैं डेस्क के ऊपर, ए फुल 3 स्कोर, यानी कि स्कोर होता है 20 का नंबर और 3 स्कोर मीन्स 60 हैं,
of slovenly work that they have offered me. Slovenly होता है गंदा या भद्दा जो काम. I am sick and what on earth is good of it all? What good of them are me I can't see. तो टीचर जो है वो देखते हैं बुक्स जो हैं वो डेस्क पे खुली पड़ी हैं, तो ये टीचर जानता है कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है उन बुक्स में. ठीक है, तो ये जो मंजर है, ये बिखरी हुई बुक्स हैं डेस्क के ऊपर, तो ये टीचर के माइंड में इरिटेशन क्रिएट कर रहे हैं. ठीक, इरिटेट कर रहे हैं उसको. उसका मन जो है वो बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है. तो अब वो कहता है कि ज़्यादा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो अपने आगे वो 60 जो होमवर्क नोटबुक्स हैं वो खुली हुई देखता है. तो उन्हें चेक करने के लिए और करेक्ट करने के लिए वो दी हैं. ठीक है, उन्होंने जो बच्चे हैं, बच्चों ने होमवर्क जो किया है वो गंदा और भद्दे तरीके से उन्होंने होमवर्क किया हुआ है. उससे क्या हुआ, टीचर जो है वो सिक हो गया है. आई एम सिक, टीचर जो है बीमार सा हो गया, उसका मन जो है वो बिगड़ गया है. अब वो एंड व्हाट ऑन अर्थ इज गुड इज द गुड ऑफ इट ऑल. अब वो कोई भी उसमें अच्छाई नहीं देख रहा है, इन सब में कोई अच्छाई नहीं देख रहा है. तो ना ही ये अपने लिए अच्छा देख रहा है और ना ही बच्चों के लिए. अब टीचर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि ये जो टीचिंग है, ये जो वो पढ़ा रहा है और लर्निंग जो है वो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसे क्या लग रहा है, बेकार लग रहा है. ठीक है, सो shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul. Fuel of life means energy. ठीक है, and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults in punishments. I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss. तो यहाँ पे फ्यूल जो है वो मतलब एनर्जी है. फ्यूल ऑफ लाइफ मीन्स एनर्जी. काइंडल यहाँ पे उसको मतलब उज्जवल करना, रोशनास करना. ड्रॉस यहाँ पे कूड़ा करकट. इंडिफरेंस हो गया लापरवाही. तो टॉल मीन्स राहत खाना. एमिस मीन्स गलत. तो इस पोएम की, इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है. इस पोएम में, इस स्टेंजा में पोइट जो है बताता है अपना जो फर्म जो डिसीजन है वो ले लिया है टीचर. The poet expresses the firm decision that he has taken. अब वो कहता है, he says that he will no longer waste the fuel. अब पोइट कहता है कि टीचर ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसकी, उसमें जो एनर्जी है वो ज़ाया नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी को और ये एनर्जी को काफ़ी वो वैल्यू, काफ़ी उसकी लाइफ में उसको उसकी क्या है, कीमत है. ही विल यूज़ दिस फ्यूल टू काइंडल ए फ्लैम इन हिज सोल. अपनी जो सोल है, सोल का जो फ्लैम है उसको क्या करना चाहता है, उज्जवल करना चाहता है. तो एंड काइंडल माई विल टू ए फ्लैम दैट शैल कंज्यूम. दिस फ्लैम विल कंज्यूम
or burn down all the dross of indifference. All the तमाम ये जो कूड़ा करकट है इंडिफरेंस का, लापरवाही का, उसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, जो कि बच्चों से उसे वो मिला है कूड़ा करकट। तो अब वो अपनी ज़िंदगी में, अब वो पोइट जो है वो नहीं, ये टीचर जो है नहीं चाहता कि वो इंसल्ट्स जो है वो रिसीव करे। ठीक है, पोइट जो है वो इंसल्ट जो है बियर नहीं करना चाहता, एंड गिव देम पनिशमेंट्स इन रिटर्न, और टीचर जो है वो बच्चों को पनिशमेंट देना चाहता है। ठीक है, चूँकि वो अनविलिंग है, वो नहीं चाहते नॉलेज गेन करना, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए टीचर जो है वो पनिशमेंट देना चाहता है। तो पोइट इसमें एक्सप्रेस कर रहा है उसका फर्म रिजॉल्व दैट ही विल बियर ऑल दिस नो लॉन्गर, कि वो अब ये आगे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे अब वो उनको बच्चों को क्या करेगा, पुनिश करेगा। अब अपनी आगे मतलब टीचर आगे कहता है कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत जो है आगे लूज़ नहीं करना चाहता इस बेकार एक्सरसाइज में, इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेंजा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दियर टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दियर्स, इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस। एबिस से तो खाई होती है। What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? What is the point to us both? It is all my aunt, and yet I am supposed to care what all my might. I do not and will not. They won't and they don't, and that's all. I shall keep my strength for myself. They can keep theirs as well. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. अब टीचर कहता है कि मुझे ये इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, जब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो टीचर जो है वो यही सब कर सकता है कि वो वेट कर सकता है। ठीक है, वेट कर सकता है लास्ट बेल टू रिंग। ठीक है, अब वो इसे लग रहा है कि ये सब जो हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइजेज हैं, बच्चों को डांटना धमकाना, ये सब फ्यूटाइल एक्सरसाइज हैं, क्योंकि बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि वो पढ़ें। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि टीचर अब चाहता है कि वो अपनी एनर्जी जो है वो क्या करे, बचा के रखे। ठीक है, एनर्जी बचा के रखे। तो इस तरह से ये जो पोइट टीचर की डेस्पिरेशंस हैं वो इस पे बयान कर रहा है। तो फाइनल डिसीजन ये टीचर का यही है, टीचर नहीं चाहता ऐसे बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो उनको अपने ही हाल पे छोड़ देना चाह रहा है। ठीक है, ये कह रहा आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, अपने खातिर में रखूँगा ये अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी। दे कैन कीप दियर्स एज वेल, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ताकत अपने पास रखें। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल, क्यों हम जो अपने सिर जो हैं पटकें, क्यों हम ऐसा काम करें जिसका कोई आउटपुट ही ना हो ऑफ ईच अदर। ठीक है, पोइट जो है कहता है कि टीचर ये समझते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने अपने सिर पटकने, दीवार के अगेंस्ट जो अपने सिर पटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। Having made this decision, the teacher sits down in the class and waits for the last bell to go. अब टीचर ये डिसाइड कर देते हैं और बैठ जाते हैं क्लास में और वेट करते हैं for the last bell to go, last bell to ring. तो ये पोएम इसकी एक्सप्लेनेशन थी।
तो इस पोएम में टेक्निक जो है, पोइटिक टेक्निक क्या इस्तेमाल हुई है, वो मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मेटाफर में अनरूली हॉर्न्स, क्वेरी ऑफ नॉलेज, दे हैड टू हेट टू हंट, इसमें जो है ये मेटाफर यूज हुए जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो।